का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 जून के 7 दिनों के बारे में। सारी जानकारियां देंगे, आपको बताएंगे कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों का ये आने वाला सप्ताह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जून महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी 1 जून सोमवार से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 7 जून रविवार को होगा। बात करें 30 त्योहारों की, तो सप्ताह जो है 2 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके अगले दिन 3 जून को प्रदोष व्रत है और आखिरी व्रत जो है इस सप्ताह का वो ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत होगा, जो 5 जून शुक्रवार को मनाया जाएगा। इन सभी 30 त्योहारों की सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गोचर की बात कर लेते हैं, तो इस सप्ताह जो है चंद्रमा के अलावा किसी बड़े ग्रह का गोचर नहीं होगा, तो चंद्रमा के गोचर का ही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बताते हैं आपको आपका राशि फल जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि से यानी मेष राशि से। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भावों में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे तो इस समय जो है आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। कार्यस्थल में आपके काम की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे थे उनकी भी तलाश पूरी होगी और छात्रों को भी अच्छे फल मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो इस समय आपकी माता के साथ आपके संबंधों में मिठास आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, क्योंकि इस दौरान शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, इसीलिए आप छोटी छोटी बातों पर आप जल्दी ही नाराज हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस समय आपको जो है अपने जीवन में कुछ बाधाओं से दो चार होना पड़ सकता है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें, इससे मानसिक तनाव में जो आपकी वृद्धि हुई है उसमें कमी आएगी। और अगर अनिद्रा की समस्या है तो उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी है। इसके बाद चंद्रमा जो है सबसे अंत में आपके नवम भाव में प्रस्थान करेंगे, जिससे आपको जो है आपके जीवन में पदोन्नति और तरक्की करने के कई अवसर मिलेंगे। आपका रुझान इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी लग सकता है। हालांकि आपके माता पिता के साथ आपके विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है। प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल है, वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी सप्ताह काफी उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर रात को सोने से पहले हल्दी में दूध मिलाकर पिएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस समय चंद्रमा जो है सप्ताह आपके पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भावों में गोचर करेंगे और इन्हीं भावों के सक्रिय होने से आपको फल मिलेंगे। शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी इस समय, जो अपने कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेविंग्स भी करेंगे। नए कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में संतान पक्ष की सेहत को लेकर आप थोड़े तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे जो है इस समय आप उन्नति करेंगे। चंद्रमा के स्थिति के चलते हर कार्य को आप सफलतापूर्वक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको बड़े स्तर पर सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में जो है लंबित पड़ा था तो इस समय उसका फैसला जो है आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस समय आप पुराने कर्ज भी उतार सकते हैं। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन आदि के बारे में विचार करते हैं। इस समय जो है आपको अपने साथी के साथ अपने रिश्तों में विश्वास की कमी खलेगी। आपको सही संवाद की ज़रूरत है अपने साथी के साथ, यानी वो साथी चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका जो है लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ सही तरीके से बातचीत करें, संवाद करते रहें। यात्रा करने से इस समय आपको बचना होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस समय जो है आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर कुछ बोलते समय अपने शब्दों का खास तौर पर ध्यान रखें। खर्चों में भी वृद्धि आपकी हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी आ सकता है, तो पैसों को भी सोच समझ कर ही खर्च करें। बात करें वृषभ राशि के प्रेमी जातकों की, तो आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है क्योंकि प्रियतम की तबीयत खराब हो सकती है। मैरिड लोगों को अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपका जो है पार्टनर नौकरी तलाश कर रहा था तो इस समय आपकी मदद से उनको अच्छे फल मिलेंगे। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि गेहूं, चावल जो है, इन सब चीज़ों का आटा, इन सब आदि का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये भाव आपके एक्टिव होंगे और इसी की वजह से आपको अच्छे या बुरे फल मिलने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे तो इस समय जो है आपकी माता के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उनके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, आपके संबंधों में मिठास आएगी और कार्य क्षेत्र में आपको हालांकि थोड़ी बाधा महसूस हो सकती है, इसीलिए जोखिम लेने से बचें। आपको जो है अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आकर जो है थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपको उन्नति और सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर जब गोचर करेंगे चंद्रमा, तो इस समय जो है जो छात्र इस राशि के विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनका सपना इस दौरान पूरा होगा। परिवार में विस्तार करने के भी अवसर मिलेंगे। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा और हो सकता है तो इस समय जो शेयर बाजार से जुड़े लोग हैं, जो निवेश करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में जो है आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस समय जल्दबाजी में किए गए हर कार्य से आपको हानि ही होगी। तो जल्दी में कोई भी काम ना करें, सोच समझ कर काम करें। अगर काम में बाधा आती है तो किसी आप सीनियर से सलाह ले सकते हैं और थोड़ा सावधानी पूर्वक ही आपको चलना होगा, पैसे के लेन देन में खास तौर पे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस समय जो है आपको अपनी जो है कुछ अनसुलझी परिस्थितियां जो पहले की थी वो इस समय वापस से जो है जीवित हो सकती हैं। आपका स्वभाव कुछ उखड़ा सा रहेगा, गुस्से में अधिकता आएगी। इससे आपको बोलते समय दूसरों से जो है आप खुद को किसी विवाद में फंसा सकते हैं। सावधानी से चलें, किसी के साथ अनबन ना करें। प्रेमी जातकों की बात कर लें इस राशि के, तो आपको जो है अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। वहीं जो मैरिड लोग हैं इस राशि के, आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। थोड़ा सा आपको जो है संयम से काम लेना होगा। उपाय के तौर पर भगवान गणेश की उपासना करें और नियमित रूप से जो है संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में जब विराजमान होंगे तो इस समय जो है आपको इस स्थिति के चलते भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय जो है आपके समस्त सुखों को ये भाव बताता है। इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर घर की मरम्मत यानी रिनोवेशन का काम या ज़मीन लेने की सोच रहे थे तो इस समय सफलता मिलेगी। आपका मुख्य रुझान जो है इस समय शांति और संतोष प्राप्ति की ओर अधिक रहेगा। सप्ताह के मध्य में ही चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में जाएंगे। इस समय आप अधिक भावुक नजर आएंगे, इमोशनल हो जाएंगे बात बात पर। आपके अधिकांश निर्णय आपके लिए क्या अच्छा है इस बात की जगह केवल इस पर आधारित होंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इससे आपको कई जरूरी निर्णय लेने में बाधा महसूस होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा गोचर करते हुए आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर होने से ये स्थिति जो है आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपने सभी जो है शत्रु हैं उस पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र पर आप पहले से अधिक मेहनत और लगन से अपने काम करते दिखाई देंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय चंद्रदेव इच्छित परिणाम देंगे। जो प्रेमी जातक हैं उनके लिए सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको जो है अपनी पार्टनर से अपनी भावनाओं को खुलकर इजहार करने में जो है मुश्किल आएगी। वहीं जो मैरिड लोग हैं इस समय आपको जो है अपने वैवाहिक जीवन में अनुकूलता मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय रोजाना जो है शिव चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब अगली राशि है सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर जब दूसरे भाव में होगा तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। खासतौर पर विदेशी संपर्क से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। चंद्रमा जब तीसरे भाव में जाएंगे तो इस समय आपको कार्यक्षेत्र और करियर में जो है आपकी मेहनत के चलते वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी। भविष्य में उन्नति और तरक्की जो है आप कर सकेंगे। इसकी वजह से व्यापारी जातक अपनी रणनीति से मुनाफा अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस समय जो है आप किसी गहरी इच्छा की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सप्ताह के अगले भाग में जो है चंद्रमा आपके चौथे भाव में जाएंगे। इस भाव से आपकी समस्त सुखों का पता चलता है। इस समय आपकी माता की सेहत में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मानसिक तनाव में आपकी वृद्धि हो सकती है। घर का माहौल भी नकारात्मक हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा जो है इस अवधि में ही आपके नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब आप सोच रहे होंगे कि आप बेहद कमजोर स्थिति में हैं, इस समय कोई व्यक्ति जो है उसका आपको अप्रत्याशित समर्थन मिलने की संभावना है। अंत में चंद्रमा चले जाएंगे 5वें भाव में, जहां पर होने से आपको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्नति और प्रगति मिलने की भी संभावना है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो है दाम्पत्य जातक जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, उनकी बच्चे की गिरती सेहत के चलते समय आप तनाव में रहेंगे।
अगर बात करें आपके लव लाइफ की, तो इस समय आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन में इस समय आप थोड़े जो है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर निर्भर होंगे। मैरिड लोगों की बात कर लें तो ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके साथी के साथ आपको अत्यधिक प्रेम और रोमांस की अनुभूति होगी। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, यानी कि आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यही भाव एक्टिव होंगे और इसी के अनुसार आपको जो है अच्छे फल मिलेंगे। शुरुआत में जो सप्ताह का है वो शुभ फलों की प्राप्ति होगी जब चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इस समय आप बेहद इच्छावान दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको हर कार्य सफलतापूर्वक करने में मदद मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में प्रस्थान करेंगे। ये कुटुंब का भाव होता है। इस समय आपकी धन संचय, आपकी वाणी, बोलने का तरीका आदि के बारे में इस भाव से पता चलता है। ये समय जो है धन का उत्तम प्रयोग करते आप दिखाई देंगे, जिससे आपकी कार्य करने की क्षमता में विकास होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। इस समय आपका दृष्टिकोण थोड़ा निराशावादी रह सकता है। इसके कारण आप हर निर्णय लेते समय उसमें नकारात्मकता ही देखेंगे, जिसके चलते आप अपनी सभी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव प्रभावित करेंगे। इससे समस्त सुखों के बारे में ज्ञात होता है। आपकी माता की खराब सेहत इस समय भी आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। खासतौर पर वाहन चलाएं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो इस समय आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रियतम आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर होगा। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह सामान्य है, लेकिन किसी तीसरे को अपने मैरिड लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। उपाय के तौर पर उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए पंछियों को बाजरा खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करते हुए इन्हीं को एक्टिव करेगा। सबसे पहले जो है सप्ताह की शुरुआत में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। साथ ही बोर्ड परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। हालांकि सेहत में कुछ आपको कष्ट हो सकती है। चंद्रमा जब आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में गोचर करेंगे तो इस समय आपको कार्यस्थल पर मेहनत करते रहना होगा। हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में आपको मदद मिलेगी। आप बेहद आकर्षित दिखाई देंगे और दूसरों को आपकी ये खूबी जो है आपसे बात करने के लिए खींचती चली आएगी। आपका आर्थिक जीवन भी इस समय सुचारू रूप से चलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जब जाएंगे यानी कुटुंब भाव में, तो पारिवारिक वातावरण में नकारात्मकता देखी जाएगी। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं। कुछ नकारात्मक रवैया जो है आपका व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि करेगा, तो खुद को कंट्रोल करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा अपना गोचर करते हुए तृतीय भाव में विराजमान होंगे। ये भाव जो है आपके प्रयासों का भाव है। इससे आपके छोटे भाई बहन आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आपके प्रयासों में बढ़ोतरी होगी और आप हर कार्य को समय से पहले करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और व्यापारी जातक अपने किसी पुराने कर्ज से इस समय निकल पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। मैरिड लोगों की बात कर ले तो उनके लिए जो है इस सप्ताह जो है आपको सामान्य से बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपका जीवन साथी लाभ अर्जित करने में सफल रहेगा, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। जो है लवर्स हैं यानी जो प्रेमी जातक हैं इस राशि के, उनके प्रेम और रोमांस में कमी आएगी और आप अपने प्रियतम के बीच आपके जो है अहम का टकराव होगा। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के समय श्री ललिता सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि वालों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। शुरुआत में जब चंद्रमा एकादश भाव में होंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धन योग बनेगा। इस समय धन अर्जित करने के कई अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आप अपने सभी कामों को जो है टाइम से पहले ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो व्यय का भाव होता है। इस दौरान आपके खर्चों में अधिक बढ़ोतरी होगी, अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी, जिससे आर्थिक तंगी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके लगन यानी प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस समय आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखने में सफल होंगे। इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। व्यापारी जातक, विशेष रूप से पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले जातक अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको भाग्य का इस समय पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में कुटुंब भाव यानी आपका द्वितीय भाव सक्रिय होगा। इससे आपके धन संचय आदि के बारे में पता चलता है।
आप इस समय जो है कोई बड़ा निवेश या बचत करेंगे जो भविष्य में अच्छा खासा मुनाफा आपको देगी। आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत रहेगी। इस समय चंद्रमा जो है छाया ग्रह केतु के साथ युति कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। जो लवर्स की बात कर लें, प्रेमी जातकों की, तो इस समय जो है आपको थोड़े प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने पार्टनर से अपने फीलिंग्स का इजहार करने में असफल रहेंगे। मैरिड लोगों की बात कर लें तो आपके लिए भी समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आपको अपने जीवन साथी से बातचीत करते रहना चाहिए और हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। उपाय के तौर पर मंगल की होरा में मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 10th भाव में होंगे और फिर एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में चंद्रमा के 10th भाव में विराजमान होने से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भाव आपके अंदर बेहद ऊर्जा भरेगा। यह समय आप नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए बेहद उत्तम है। कार्य क्षेत्र पर अच्छे पदों की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र पर आर्थिक मदद और पदोन्नति मिलने की संभावना है। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। इस समय आपकी मुलाकात किसी खास महिला मित्रों से भी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपका द्वादश भाव सक्रिय होगा। इस समय कुछ परेशानियां उत्पन्न होने की आशंका है। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां होंगी ये, जैसे कि सिर दर्द, आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी, ये सब हो सकती है। रिश्तों को लेकर भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपके जीवन साथी से विवाद भी हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में रहते हुए जो है आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये आपके लिए अच्छा समय होगा। आप रोमांच और मनोरंजन की गतिविधियों में खुलकर भाग लेते दिखाई देंगे। बात करें अब इस राशि के लवर्स की, तो आप अपने प्रेम का इजहार करने में प्रेमी के सामने पूरी तरीके से सफल होंगे। इस दौरान प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं मैरिड लोगों के लिए भी ये समय जो है थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, इसीलिए अपनी सोच पर, अपने स्वभाव में अहंकार मत लाएं। सोच पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। उपाय के तौर पर रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे अगली राशि की यानी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे और फिर 10th, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में आपका 9वां भाव सक्रिय होगा, इससे भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में आपका जीवन साथी जो है तरक्की करेगा और सफलता मिलेगी उसको, और आप भी उन अपने जीवन साथी की सफलता को देखकर खुश होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कह सकते हैं कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। उसके बाद चंद्रमा आपके 10वें भाव में जाएंगे। इस समय आप जो है कोई भी कार्य जो कार्य क्षेत्र में आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और आपकी सफलता को देखकर सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपको जो सराहेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। व्यापारियों को कोई नया निवेश करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी रचनात्मक शक्ति में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे। इस समय भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और बॉस आपके खुश नजर आएंगे। व्यापारी जातक जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी और पुराने कर्जों से खुद को निकालने में वे सफल होंगे। सप्ताह के अंत में आपका द्वादश भाव यानी व्यय भाव सक्रिय होगा। इसके द्वारा विदेश यात्रा के बारे में, खर्चों के बारे में, स्वास्थ्य कष्ट के बारे में हम विचार करते हैं व्यय भाव से। इस भाव में जब चंद्रमा होंगे तो आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आएगी। सेहत के लिहाज से ये समय उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा अपना जो है ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो है इस समय आप पूरी तरीके से अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे। वहीं मैरिड लोगों को कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। संभव है कि जीवन साथी को चाहते हुए भी उपयुक्त समय आप नहीं दे पाएंगे, मतलब वो चाहेंगे कि आप उनको टाइम दें लेकिन आपके पास होगा नहीं टाइम। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 8वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और एकादश भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा 8वें भाव में होंगे तो इस समय जो है आपको अपने शत्रु जो कार्यस्थल में है आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचते दिखाई देंगे, इसलिए आपको उनके प्रति जो है सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही चंद्रमा जो आपके 6ठे भाव का स्वामी है आपके दूसरे भाव को दृष्टि दे रहा है, उससे आपके आर्थिक जीवन में कष्ट मिलने की संभावना है। चंद्रमा गोचर करते हुए इसके बाद चले जाएंगे आपके 9वें भाव में। इस दौरान जो है आप बेहद मजबूत स्थिति में होंगे। ऐसे में आप जो है अपने भौतिक सुखों में जो है आपको सफलता मिलेगी। कोई जमीन बेचना चाहते थे तो उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर 10वें भाव में होगा। इस समय आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी।
यानी मिले जुले फल मिलेंगे। आपकी कामयाबी देखकर इस समय आपके सहकर्मी ईर्ष्या महसूस करेंगे। आप बातचीत में उनके साथ जो है संयम बरतें, नहीं तो हो सकता है कि आप अपना संयम खो दें और व्यर्थ के विवाद में फंस जाएं। पिता की सेहत का भी आपको इस समय ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है आपके एकादश भाव में जाएंगे। इस समय बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपको प्रेम मिलेगा। विदेशी स्रोतों से भी लाभ अर्जित करने के लिए बेहद उत्तम समय है। कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई मामला है तो वो आपके पक्ष में आएगा। प्रेमी जातकों को जो है अपने प्रेमी को खास महसूस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी इस समय। वहीं मैरिड लोग जो हैं इस समय आप बेहद मजबूत स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी का प्यार और सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय नियमित रूप से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको आपके जीवन साथी की बेहतर सेहत और भरपूर सहयोग के चलते अत्यंत खुशी की अनुभूति होगी। ये भाव जो है यानी कि सप्तम भाव जिसमें जाएंगे चंद्रमा शुरुआत में, उस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके साझेदार जो है पार्टनर है, एक सहयोगी बनकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई देंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएंगे जो कि आयुर्भाव होता है। इससे जो है इस समय आपके संतान की खराब सेहत हो सकती है, जिसकी वजह से आप तनाव महसूस करेंगे। पंचम भाव के स्वामी जो है आपके चंद्रदेव इस समय आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे, इसीलिए आपको भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और इस पर आपका धन भी खर्च होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा गोचर करते हुए आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय जो है आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। फैमिली में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपके दशम भाव में चंद्रमा जाएंगे, जिससे वो सक्रिय हो जाएगा। सरकारी विभाग से आपको कोई इनाम या पुरस्कार मिल सकता है। अच्छी पदोन्नति या प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। इस समय आपको अपने किसी निर्णय के चलते किसी तरह के विवाद में फंसना पड़ सकता है, इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर ले। उपाय के तौर पर रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करें और उस पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों का 1 से 7 जून का ये आने वाला सप्ताह। ये आप सभी के लिए हमने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, जैसे तीज त्योहार के बारे में भी, गोचर के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपके आने वाले समय को अच्छा बनाएंगी। एक और चीज़ जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत जगह पे लॉकडाउन जो है खुल चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो रही है, यानी ऑफिस वगैरह जाना लोग चालू कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको सुविधाएं मिलने लगी हैं। लेकिन आपको फिर भी जो है ये नहीं सोचना है कि वायरस खत्म हो गया है सोसाइटी से। आपको पूरी तरीके से सतर्क रहना है, सेफ रहना है और जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसको पूरी तरीके से पालन करना है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जितने भी तीज त्योहार हैं इस हफ्ते, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।